अमित गौतम है। चंदौसी के चुनाव प्रचार में डॉक्टर साहब शफीकुर रहमान वर साहब का सारे कार्य हम लोग देखते हैं और चंदौसी की मुश्त सारे काम मैं ही देखता हूँ वक्त साहब के। तो हम लोगों की डिमांड चंदौसी से लेकर अलीगढ़ तक ये है कि चूँकि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर साहब एक मुस्लिम लीडर हैं और उनको एक साजिश की तरह इलेक्शन में हराया गया है। साजिश क्या है कि मुस्लिम धर्म के अंदर वंदे मातरम मान्य नहीं है, तो वंदे मातरम का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि भाई मुसलमान हो, सच्चा मुसलमान हो, वंदे मातरम नहीं कहूँगा। इस बात को लेकर भाजपा ने एक मॉड्यूल तैयार किया। यहाँ तक कि उन्होंने संभल के कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद को अपने साथ इन्वॉल्व करा और इन्वॉल्व करने के बाद डीएम के साथ मिलकर एक साजिश के तहत हमारे प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान वर साहब को चुनाव में गंदी रणनीति के तहत 5,000 से कम वोटों के अंतराल से हराया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम वोटों से हारने वाली सीट अगर कोई है तो वो संभल की सीट है और हिंदुस्तान के अंदर चौथे नंबर की सबसे कम वोटों की हारने वाली सीट है। केवल हम मानते हैं कि मोदी जी का इफेक्ट अच्छा रहा है, मोदी जी का जादू चला है, लेकिन हमारे यहाँ कोई मोदी लहर नहीं थी। हमारे यहाँ एक साजिश थी और साजिश करा गया। हम चाहते हैं कि एक नुमाइंदा, मुस्लिम नुमाइंदा लोकसभा के अंदर पहुंचे और जहां पर आज उत्तर प्रदेश से कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, वहाँ मुस्लिमों की बात करने वाला एक बंदा तो मौजूद हो, क्योंकि वो बाबरी एक्शन कमेटी से लेके हर जगह मुसलमानों की मदद में बोलते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। और इसी कारण से कुछ लोग उनसे जलते हैं, एलर्जी करते हैं, जो कि भाजपाई हैं, जिनका मकसद इस देश को बांटना है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सभ्यता के लिए जाना जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। कोई हमारा राय एक तरफा यहाँ पर धर्म नहीं चलता, ये सब धर्म माने जाते हैं। हम इतनी सी बात की अन्य माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैनपुरी सीट चूंकि वो छोड़ रहे हैं तो उसको वो लोकसभा में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर साहब का प्रतिनिधित्व कराएं, उनको भेजें। अगर उनके साथ कहीं पे कोई परिस्थिति राजनीतिक आती है, उस स्थिति में राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट करें, जिससे कि एक नुमाइंदा, मुस्लिम नुमाइंदा लोकसभा राज्यसभा में पहुँच सके, अपनी बात मुसलमानों की बात हक से कर सके। मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी समर्थक इसलिए हूँ क्योंकि वो एक सही बात कहते हैं, वो एक जायज़ बात कहते हैं। जो जायज़ बात लोग उनके ऊपर लगाते हैं आरोप कि वो लीगी है, वो ठीक है, वो लीग